नमस्कार। मैं हूँ रूपा। रूपा और आपके लिए, रूपा टीवी के लिए और सिर्फ आपके लिए। जब भी आती हूँ मेरे साथ कोई ना कोई हस्ती होती है, महान हस्ती होती है। आज भी हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल चन्ना जी, जो कि काफी मैं ये नहीं कहूँगी कि रिक्वेस्ट के बाद आए, क्योंकि वो भी मसरूफ रहते हैं काफी, और मैं भी बहुत बिजी रहती हूँ। तो आपका बहुत 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 स्वागत है सर। थैंक यू रूपा जी। आपको थैंक्स। और आप जितने भी ये हमारा प्रोग्राम देखने वाले हैं उन सबको भी मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, शुरू करने से पहले एक आजकल ना जुनूनी तौर पे एक शेर मेरे दिमाग में अटका हुआ है। जब भी मैं किसी भले मानस को, अच्छे इंसान को देखती हूँ, मुझे ये खलक आ जाता है कि मुझे कह देना चाहिए, बोल देना चाहिए। जैसे कहते हैं कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए, और कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए। चल जो के। सांचे में ढल जाते हैं वो तो बस आम जिंदगी है। और जो सांचे बदल जाते हैं, जैसे आप भी यहाँ जब आए थे तो काफी सालों से मैं देख रही हूँ, 20-25 सालों से आप भी सेवा में यथार्थ तौर से लगे ही हुए हैं। तो ये जो जज्बे हैं, ये जज्बा आपको कैसे आया? रूपा जी, मैं तो ये सोचता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी प्रिविलेज है कि हम एज ह्यूमंस पैदा होते हैं। बिल्कुल। एनिमल्स और ह्यूमंस में यही एक फर्क है कि हम सोच सकते हैं, हमको विवेक दिया हुआ है ऊपर जी। वाले ने। और हम ही वो सांचे बदल सकते हैं। एनिमल्स तो बेचारे सांचे बदल ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हमको वो एक जन्म मिला, पहली बात ह्यूमन जन्म, फिर उसके बाद हम कृपा रही कि अच्छे घर में पैदा हुए, अच्छे माँ जी। बाप मिले, अच्छी सेहत मिली। देखिए कितनी चीजें गलत हो सकती हैं बिल्कुल। पैदा होने से लेकर आगे तक। हम्म। अच्छी पढ़ाई मिली, अच्छे संस्कार मिले। तो अगर ये सब मिलने के बाद आप उनका प्रयोग उपयोग करके कुछ चेंज नहीं लाएंगे तो फिर व्यर्थ है आपका जीवन, ये मेरा सोचना क्या बात है, यानी फुल पैकेज है आपको। है। प्रिविलेज होने के। तो चलिए बात करते हैं। जैसे मैंने आपसे भी डिस्कस कर रही थी कि कोविड ने तो 2019 से काफी कुछ किया हुआ था। फिर काफी इंजेक्शन्स आए, वैक्सीन्स बनी, हम लोगों ने ली। तकरीबन 4-4-5 बार जो भी थी वो सब ली। तो क्या होता है कि कई लोगों की शिकायत रहती है, कहते हैं कि ये लगवाने के बाद हमें काफी फटीग रहता है, हम सुस्त से हो गए हैं, काम करने का दिल नहीं करता, या ये वो लोग सुस्त हो गए हैं, घर में से वर्क फ्रॉम होम से हो गए हैं, या कुछ और वजह है, मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूं नहीं। तो आप हाँ जी, बताइए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है रूपा जी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कोविड हुआ, किसी को जी। मालूम नहीं था ये क्या है। जी। इसका इलाज हुआ, किसी को मालूम नहीं था कि इलाज है क्या। जी। वैक्सीन्स बनी, विदाउट प्रॉपर ट्रायल्स बनी, क्योंकि जल्दी में बनानी थी। आप हम्म। ये देखिए कि कोई भी दवाई इससे पहले कि हम ह्यूमंस को देते हैं 4 5 6 साल लगते हैं ट्रायल्स में। हम्म। और यहाँ तो 4 5 महीनों में बन गई। बिल्कुल, तो बहुत वो भी इंस्टेंट किसी को था। मालूम नहीं था, जी। किसी को मालूम नहीं था। फिर उसके बाद जब लोगों को वैक्सीन्स लगी या लोगों को कोविड हुए और उनके सिम्टम्स आने शुरू हो गए जो बड़े अजीबो गरीब सिम्टम्स थे, हम्म। तो ये भी डॉक्टरों को पता नहीं था कि ये है क्या। हम्म। इसलिए देयर इज कंप्लीट इग्नोरेंस, बिल्कुल अज्ञान में आंखें मूंद के पूरा मेडिकल सिस्टम इस टाइम चल रहा है। लेकिन मैं आपको ये अच्छा। बताऊं कि अब धीरे धीरे, यहाँ तो हम तो बहुत छोटी सी पॉपुलेशन है यहाँ तो, इस टाइम हमारा वैसे भी हेल्थ सिस्टम इन क्राइसिस था पिछले हम्म। 2 4 साल से। जी। हमारे पास डॉक्टर नहीं है, नर्सें नहीं हैं। हम्म। लेकिन बाहर अमेरिका में, इंडिया में, बड़ी बड़ी कंट्रीज में अब उन्होंने धीरे धीरे ये सारे केसेस कलेक्ट करके स्टडीज करनी शुरू कर दी। तो मैं आपको ये बताऊं कि जितने भी लोग हमारे भाई बहन ये सोचते हैं कि मैं सुस्त हो गया, मेरा ना थोड़ा वो ब्रेन फॉग जैसा रहता है, मेरी याददाश्त कम हो गई है, हम्म। मेरी मोटिवेशन कम हो गई है, मसल पेन्स रहती हैं, हम्म। ये सब सिम्टम्स हैं हम्म। कोविड के भी और वैक्सीनेशन के भी। हम्म। क्योंकि कई लोगों को वैक्सीनेशन से वही रिएक्शन हुआ
जो कोविड से होना था। अच्छा। कई लोगों को तो बहुत सीरियस इलनेसेस हुई, कई डेथ्स हुई, कई के तो क्लॉट्स हुए, कईयों के तो हार्ट फेलियर्स हो गए। मैं वो इसी तो बात पे ज्यादा आने सी वाली थी। जी जी जी। वो तो ज्यादा सीरियस थे केसेस। हम्म। मगर वो केसेस भी कम से कम हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स पूरे वर्ल्ड में हुए हैं, ऐसा नहीं लाख भर से ऊपर हुए हैं। हम्म। लेकिन जो ये वाली चीज है कि इसमें स्पेशली दो तीन चीजें हैं। एक एक एक्टिव इंसान था, अब वो अपने आप को एक्टिव नहीं फील करता। हम्म। उस लोग सोचते हैं कि मेरी याददाश्त कुछ कम हो रही है, मैं भूल जाता हूँ, मेरे को मन नहीं कर रहा कुछ करने का। ये डिप्रेशन नहीं है, ये हम्म। इसी के सिम्टम्स हैं। लेकिन अच्छा। अच्छी न्यूज तो ये है कि 9 out of 10 people विद इन अ पीरियड ऑफ 6 to 12 months ठीक हो जाता है। जी। लेकिन जैसे आपने अभी कहा कि, और हम लोग देख भी रहे हैं, और पेपर में, न्यूज़पेपर में, पेपर तो क्या, सोशल मीडिया बहुत हो गया है, उसमें पढ़ते हैं, देखते हैं कि डेथ काफी हो रही है, हार्ट फेलियर हो रहा है। और हाँ जी। जैसे बीमारियां बहुत आ रही हैं, जैसे क्लॉट्स आपने कहा वो हो रहा है। तो क्या इससे ड्यू टू वैक्सीन हो रहा है, या ड्यू टू कोविड हो रहा है, या क्या वजह हो ये सकती है? ये दोनों ही चीजें हैं। क्योंकि जो अब हमको पता लग रहा है धीरे धीरे कि जब वैक्सीनेशंस हो गई, हम्म। मेजॉरिटी लोगों को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, वैक्सीनेशन हो गई वो ठीक है। हम्म। लेकिन जिन लोगों को वैक्सीनेशन से कोई प्रॉब्लम हुई, हम्म। तो उनके सिम्टम यूजुअली वही हैं जो लॉन्ग कोविड वालों के हैं। अच्छा। आपको याद होगा कि आज से कोई साल 2 साल पहले एक टर्म आई थी लॉन्ग कोविड। हम्म। 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 उसका मतलब ये था कि कोविड, नॉर्मली कोविड हो जाता था, लोग बीमार होते थे, बुखार होता था, रेस्टलेस होते थे, वीक होते थे, ठीक हो हफ्ता दो जाते हफ्ता थे। 3 हफ्ते में ठीक हो जाते। हम्म। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो 4 महीने के बाद भी नहीं ठीक हो रहे थे। तो हम्म। बोला ये जी लॉन्ग कोविड। तो जो ये वैक्सीनेशन हो रही हैं, जिन लोगों को वो सूट नहीं की, उनको लॉन्ग कोविड जैसी बीमारी होगी, क्योंकि वैक्सीन में भी तो वही वायरस था। अच्छा। तो वो इलनेस एग्जैक्टली वैसी ही हुई है उनको, जैसे कि लॉन्ग कोविड। और लॉन्ग कोविड में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है जो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं और समझ नहीं आ रही। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कुछ नहीं करता, एंड दैट इज कॉल्ड एज ब्रेन फॉग। ये अब हम्म। एस्टेब्लिश हो चुका है कि ब्रेन फॉग इज अ सिम्टम ऑफ लॉन्ग कोविड और वैक्सीनेशन। और ब्रेन फॉग का मतलब ये है कि आप दिन भर रूपा जी काम कर रहे हो, लेकिन आपको ये पता ही नहीं चल रहा मैं कर क्या रही हूँ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली ये फील हो रहा है। ऐसे खोया खोया होता है आदमी। और उसको 3 दिन के बाद बोलो कि 3 दिन पहले ये हुआ था, तो याद नहीं आ रहा क्या हुआ था। दैट इज कॉल्ड ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग, ओके। योर ब्रेन इज फॉग्ड। वो होता भी सब तो, होता तो सब कुछ है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ था हाँ, या क्या समझ नहीं नहीं हुआ था, पूरा इसे आ रहा, फॉग। याद नहीं इसलिए रह रहा, कंसंट्रेशन कम हो रही है। एंड देन दैट कैन कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रेस। अब आप खुद ही सोचिए, आप सोचते हो यार मैंने कल क्या किया, कल क्या किया, परसों क्या किया, मुझे याद नहीं आ रहा। तो उससे और स्ट्रेस हो जाता है। सही बात तो है। ये बहुत कॉमन हो रहा है आजकल, बहुत कॉमन है। और हम्म। जितने एल्डरली हैं उनमें तो और भी वर्स्ट। हम्म। और जी। उन एल्डरली को मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आपको डिमेंशिया नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, आप डिप्रेस भी ब्रेन नहीं हो फॉग रहे है। हैं। जी ये ब्रेन फॉग है, ये चला जाएगा। जी जी। डोंट वरी टू मच, अब है तो है, ये ये जाएगा। इसकी आप ड्यूरेशन जितना क्या है, परेशान कि कब होते तक रहेंगे। चला जाएगा? हाँ जी। इसकी ड्यूरेशन कब तक है, जैसे ब्रेन फॉग आप कह रहे हो, दे से कि कब सिक्स तक टू चला ट्वेल्व जाएगा? मंथ्स 6 to 12 months। ओके। हाँ जी। जी। अच्छा, एक जैसे अभी हम लोग इसी की बात कर रहे थे, तो उसके बाद एक और काफी सीरियस बात आती है, लोग बोलते हैं कि इस पे मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ा है। हाँ जी। हाँ जी। कई लोगों आप को तो टोटली लॉस्ट हो गए हैं, दिमागी। और कई लोग हैं जो वो मानने को राजी नहीं है कि ऐसे हुआ था या ऐसे हो रहा है मेरे साथ। तो अगर कोई दूसरा बोलता है तो उनको लगता है शायद वो गलत बोल रहा है, जबरदस्ती मुझे बीमार कर रहा है, या जबरदस्ती मेंटल हेल्थ की सलाह दे रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आपके पास भी ऐसे कोई केसेस आते हैं? ये तो बहुत ही
कॉमन चैलेंज है मेंटल इलनेस का। हम्म। क्योंकि जब मेंटल इलनेस होती है, सिर्फ एक, अगर कोई बहुत एंग्शियस हो या बहुत डिप्रेस्ड हो, तो वो हम्म। हमेशा हेल्प मांगते हैं, जी। क्योंकि उनको लगता है कि मेरा मन अच्छा नहीं है, आई डोंट हम्म। फील गुड। तो वो यूजुअली हेल्प मांगते हैं। लेकिन इन दो बातों को छोड़ के जो बाकी मेंटल इलनेसेस हैं, तो हमारा रोज का यही काम होता है। द चैलेंज इज कि पेशेंट मानता ही नहीं है कि उसको मेंटल इलनेस। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश करता हूँ। जी। एक इलनेस होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, हम्म। ओसीडी, नॉर्मली हम्म। बोलते हैं भाई वो ओसीडी है। अब हम्म। ओसीडी में क्या होता है कि आपको एक ही विचार दिन में 1000 बार आता है। हम्म। अब जैसे कि विचार आएगा आपको कि मेरे ना हाथों में इन्फेक्शन हो गई, हम्म। तो आप क्या करते हैं, आप हर 5 मिनट के बाद जाके हाथ धोना शुरू करते हैं। अच्छा। आपने दरवाजा खोला तो जाके हाथ धोए, किसी से शेक हैंड किया तो जाके हाथ धोए। अब कोई आपको बोलता है भैया ये इलनेस है, आप बोलते क्या बकवास कर रहे हो, हम्म। इन्फेक्शन है, आजकल कोविड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आई एम जस्ट कीपिंग माई सेल्फ क्लीन। हम्म। लेकिन क्लीन इज ओके, बट यू कैन नॉट बी वॉशिंग हैंड्स 100 टाइम्स अ डे। ट्रू। जी। और ऐसे भी पेशेंट हैं जो एक पूरी टूथपेस्ट की ट्यूब 3 या 4 दिन में खत्म कर दे, ब्रश कर कर। अच्छा, और कमाल है। उनको बोलिए कि भाई ये इलनेस है, जी। दिस इज नॉट नॉर्मल। एटलीस्ट आई हम्म। से इलनेस भी छोड़िए, इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स ए ट्रू। नॉर्म। और वो मानने को राजी नहीं। नो, हम्म। आई हैव टू वॉश माई ब्रश माई टीथ प्रॉपरली। हम्म। ये तो तो ये बहुत प्रॉब्लम बड़ा है जब चैलेंज कोई होता है। मानता ही जी, मानता ही नहीं है तो कोई क्या करे। जैसे हमारे पास जो केसेस मान लीजिए आते हैं, आप तो हमारे ऑफिस भी आए हैं, आपने देखा है। तो क्या होता है कि कई कभी कभी हस्बैंड्स को प्रॉब्लम होती है, कभी कभी वाइफ को होती है। हाँ तो जी। हम लोग चाहते हैं भी हस्बैंड को आपको रिफर करें या बताएं। तो अगर उसे बोल भी देते हैं ना कि ऐसे भाई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं है, आना है, तो वो से लेडी से या आदमी अपने आदमी से लड़ना शुरू कर देगी कि क्यों, मैं पागल हूँ क्या, मेरे साथ हम्म। ऐसा हुआ है क्या, मेरा ऐसा हम्म। कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो उनको इतनी मुश्किल से काउंसलिंग तक के लिए मनाना पड़ता है, हाँ जी, और हाँ जी। आपके पास भेजना एक टास्क है हमारे लिए। टास्क, जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी ये बहुत मुश्किल है और जी। फैमिलीज बहुत स्ट्रगल करती हैं। हम्म। बच्चा होता है, हस्बैंड होता है, वाइफ होती है, मदर जी। होती है, जो मानते नहीं हैं। और हम्म। फैमिलीज बेचारे बड़े परेशान होते हैं। और हमारा हेल्थ सिस्टम ऐसा है, मेंटल हेल्थ सिस्टम, कि जब तक पेशेंट नहीं माने तब तक वो बिल्कुल नहीं। आते नहीं हैं देखने। हम्म। और इलाज भी नहीं शुरू होता है तब तक। हम्म। हम्म। तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं रूपा जी। और आपकी तो हैं भी सकीना जी वहाँ काउंसलर। तो बिल्कुल। एक तरीका मैं ये बताता हूँ कि ऐसे पेशेंट्स को जहाँ पर फैमिलीज होती हैं इन्वॉल्व, तो हम्म। हमेशा ये बोलना चाहिए कि लेट अस गो फॉर ए फैमिली काउंसलिंग। अच्छा। हम्म। कि हाँ हाँ हाँ, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पूरी फैमिली की है। ये अब हमने ये देखना है कि प्रॉब्लम किसको है। हम्म। लेट्स डू द फैमिली काउंसलिंग। उससे क्या होता बहुत है कि अच्छा पॉइंट पेशेंट, आपने बताया। जी जी। क्योंकि पेशेंट को ये नहीं लगता कि मुझे टारगेट किया जा रहा। हम्म। तो जब फैमिली काउंसलिंग होती है तो फैमिली काउंसलिंग में वो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे जो दूसरा स्पाउस पूछेगा कि हम्म। भाई ये रूपा जी ऐसा करती हैं रोज। हम्म। हम्म। तो फिर काउंसलर रूपा जी से पूछेगा, अच्छा आप बताओ भाई क्यों करते हो आप ऐसा। हम्म। तो थोड़ा सा काउंसलिंग से इंसाइट आ जाती है कि समथिंग इज नॉट राइट। और हम्म। दैट वुड बी द फर्स्ट स्टेप। और अगर काउंसलर को लगे कि नहीं इसमें तो रियली में कोई इलनेस भी है, तो फिर वो ये भी कह सकती हैं कि देखो हम 2-3 सेशन कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास और भी हैं कोई जो और भी बेटर काउंसलिंग आप कर सकते हैं। अच्छा। फिर वो डॉक्टर, फिर वो हमारा काम है, क्योंकि वो तो हमारा रोज का काम है पेशेंट्स को। बिल्कुल। जी जी। हम कभी पेशेंट को ये नहीं बोलते कि तुमको मेंटल इलनेस है, हम पेशेंट से बात करते हैं ताकि पेशेंट को खुद से अंदर से पता लगे कि समथिंग इज नॉट। जी जी। क्या क्योंकि जब बात तक है। आपको ये यकीन नहीं हो कि आपको हेल्प की जरूरत है, आप हेल्प क्यों लें। नहीं लेते नहीं है बहुत से, आप जानते नहीं है, आप जानते होंगे, लेकिन इतने स्टबन लोग हैं, इतने स्टबन हैं कि आप बिलीव नहीं करेंगे।
कितनी बार उनको चेस करना पड़ता है, पीछे पड़ना पड़ता है कि नहीं नहीं ऐसा करना है वैसा करना है, आना है आना है आना है। बताइए, हमारा काम तो नहीं है ना चेस करने का इतना। आप हमारे जो आम बच्चे लोगों की बात करते हैं, मैंने कितने साइकोलॉजिस्ट को ट्रीट किया है, ओ। और कितना मुश्किल है जब एक साइकोलॉजिस्ट बोलता है कि मुझे इलनेस नहीं है। हम्म। जो बाकियों को तो ग्रेट। वही, जो बाकियों को तो ज्ञान दे रहा है, उसे नहीं पता। और अपने टाइम पे बोलता है ना ना मैं तो बिल्कुल ठीक सही हूँ। बात है। बताइए। तो वैसे बातें तो हमने सो ऐसे ये बहुत एक की और चैलेंज बहुत। है, मेंटल इलनेस में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसको हम बोलते हैं, हमारी टर्मिनोलॉजी में इसको बोलते हैं इंसाइट। इंसाइट मतलब होता है कि मुझे इंसाइट है कि मुझे एक प्रॉब्लम है। लेकिन हम्म। मेंटल इलनेस वालों को इंसाइट नहीं होता। उनको हाँ। लगता है कि पूरा, जैसे एक मेंटल इलनेस होती है पैरानोया, जिसमें आदमी पैर को ये या। लगता है। हमारे पास एक यंग लड़का आया भी था 2-3 साल पहले, जी आप बैठी थी वहां उस जी इंटरव्यू में, जी। जिसको लगता था कि उसके ऑफिस में वो सारा उसका काम चुरा के ले जा रहे हैं और ये सब कुछ हम्म, है। फॉर हिम दैट इज ट्रू कि हम्म। मैं तो ठीक हूँ, ये सब बाकी लोग लोग। ही सब गड़बड़। जी जी जी। लेकिन जब उसको हमने दवाई दी, उसके बाद वो एकदम से वो सब खत्म हो गया। शादीशुदा है, बच्चा भी हो गया, सब हो हाँ, गया, ही वो वेरी सब हैप्पी। खत्म। और जो जो भले मानस उसकी हेल्प कर रहे थे, कुछ देर के बाद उसको उन पे भी डाउट हो रहा था कि ये मुझ पे हाँ। वॉच रख रहे हैं। जी तो ये इलनेस है तो। जी बिल्कुल। ऐसे। अच्छा, एक जाते जाते एक और सवाल पूछना चाहूंगी आपसे, क्योंकि मैं थोड़े दिन पहले कहीं मीटिंग में गई थी, वहां पर मैंने मैंने काउंसलर कहा था, भाई हमारे पास काउंसलर है। तो बोलते हैं काउंसलर नहीं आजकल बोलना चाहिए, तो ये होता है, तो इसके लिए क्या कोई और टर्म है क्या? थेरेपिस्ट बोल सकते हैं। थेरापिस्ट है। हाँ जी। जी। तो बोलता है कि शायद काउंसलर्स काउंसलर थोड़ा। बेसिकली, काउंसलर्स जो होते हैं, देखिए काउंसलर्स का काम होता है काउंसलिंग करना। काउंसलिंग जी। होता है जैसे कि कोई मैरिटल प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हम्म जिंदगी की प्रॉब्लम्स जो हैं उनकी हम्म काउंसलिंग करना। हम्म थेरेपी होता है जहां पर प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। हम्म। तब थेरेपिस्ट चाहिए आपको, साइकोलॉजिस्ट जिनको हम बोलते हैं। और अगर थेरेपी किससे काम नहीं हो रहा और मेडिकेशन चाहिए, तो फिर डॉक्टर की जरूरत होती है, साइकाइट्रिस्ट। क्या बात। आज बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद आप आए और बहुत अच्छी अच्छी बातें की, और बहुत हमारे ज्ञान चक्षु एकदम से खोल दिए हैं। अरे मुझे लगता है कि हमारे साथियों को भी बहुत अच्छा लगेगा सुनकर कि वाकई कहते हैं हम बात तो हम आपस में करते हैं, लेकिन सुनते बहुत लोग हैं। और जो एक बंदा सुनता है तो काफी लोगों तक बात पहुंचाता भी है। हाँ जी, तो हाँ जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जनाब, आए आप। मैं बस जाने से पहले इतना ही बताना चाहता हूँ कि जो हमारी कम्युनिटी है, इंडियन जी। कम्युनिटी है, जनरली भी हमको ये लगता है कि ये मेंटल इलनेस बाकी लोगों में, हम में तो है ही। हम्म तो पहली बात, मैं अपनी कम्युनिटी के भाई बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी में बाकी कम्युनिटीज से कम है मेंटल इलनेस, डेफिनेटली। अच्छा। लेकिन फिर भी बहुत है, हम्म बहुत है। और रीजंस हमारे में बहुत ज्यादा हैं मेंटल इलनेस होने के, क्योंकि माइग्रेशन जो होती है, माइग्रेशन एक हम्म, बड़ी स्ट्रेसफुल चीज होती है। जी। आप अपना घर, अपना परिवार, अपना कल्चर, अपना शहर, अपने दोस्त, सब छोड़ के आए होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ आके आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अब मैं नई कंट्री में जा रहा हूँ और हम्म मैं अपनी नई लाइफ बनाने वाला हूँ और सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन आते ही आपको शॉक लगता है, क्योंकि यहाँ हर्डल पे हर्डल पे हर्डल पे हर्डल आते हैं। आपको घर मिलना मुश्किल होता है, आपको हम्म नौकरी मिलना मुश्किल होता है, आपके बच्चे का स्कूलिंग डिफरेंट हो जाता है, वो चीजें होती हैं। कुछ सालों के बाद आपके बच्चे डिफरेंट हो जाते हैं, उनकी हम्म सोच डिफरेंट हो जाती है, तो आप उनके साथ स्ट्रगल करते हो। आप काम नहीं मिल रहा है, या काम छूट गया, या काम पर बुलिंग हो रही है, ये चीजें हो जाती हैं। यहाँ आके स्ट्रेस की वजह से हस्बैंड वाइफ में कई बार जी। इख्तलाफ हो दरार जाता पड़नी है। शुरू हो जाती है। हम्म और धीरे 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 आप एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ, क्योंकि ये वेस्टर्न वर्ल्ड है, हम्म, हमारा जो भारतीय अभी भी आध्यात्मिक वर्ल्ड है, जी। और वेस्टर्न वर्ल्ड है ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। तो आपको ये भी नेगोशिएट करना होता है कि हाउ डू यू चेंज फ्रॉम दैट टू दिस।
तो ये बहुत सारी चीजें हैं। धीरे धीरे आप अपने कल्चर से, अपनी स्पिरिचुअलिटी से अलग होना शुरू हो जाते हो। तो ये इतने सारे रीजन हैं जिसकी वजह से मेंटल इलनेस हमारे लोगों में बढ़ रही। जी। और इसीलिए मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ आने के बाद आप अपने दोस्तों से, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे आपने यहाँ कुछ दोस्त बनाए हो, दोस्तों के संपर्क में रहिए, फैमिलीज के संपर्क में रहिए। रूपा जी, भारतीय समाज, जितने भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, हैं, आप तो जी। उनके साथ कांटेक्ट में रहिए। मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद है, जिस भी फेथ के आप हो, फेथ पे रहिए, स्पिरिचुअलिटी पे रहिए, क्योंकि वही चीजें आपको प्रोटेक्ट करेंगी। बहुत बहुत बस। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। नमस्कार। नमस्कार।